वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपको मैंने लास्ट टॉपिक कराया था वर्गीकी एंड वर्गीकरण। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, बता दिया था कि वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर अब आएगा वो उसको आपको पूरा वर्गीकरण ही पढ़ना है। आपको उसमें उस चैप्टर का नाम ही क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। अगर आप यहाँ अच्छे से चीज को समझ लेंगे तो वहां आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वर्गीकरण में हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, वो सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला है आपका पहचान। देखिए, आइडेंटिफिकेशन, जीवों की पहचान करना ही वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहचान करना, नामकरण करना, यही तो वर्गीकरण में आता है। तो ये सब तो पहला है पहचान। देखिए, किसी भी चीज, देखिए इस संसार में जितने भी जीव हैं या जो भी लिविंग्स है या जो भी नॉन लिविंग्स भी अगर हैं तो उन सबकी अपनी अलग पहचान होती है। अभी आप देखिए, देखिए कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, अब मोबाइल फोन क्या है, तो हमें पहचान कैसे हुई कि मोबाइल फोन अलग, हम पहचान लेंगे। देखिए, कंप्यूटर अगर हमारे पास रखा हो और मोबाइल फोन हमारे पास रखा हो तो आप पहचान लेंगे कि इसमें कंप्यूटर कौन सा है तो मोबाइल फोन कौन सा है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी खुद की एक पहचान है, होती है ना हर चीज की। अब हम अभी हमारे सामने देखिए डॉग है या कैट है या लॉयन है, तीन हमारे सामने तीन जंतु हैं, तीन एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें डॉग कौन है, इसमें लॉयन कौन है, इसमें कैट कौन है, पता है हमें। तो यही पहचान ही जीवों की पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें आप पहचान में आप लिखेंगे कि पहचान करने के लिए हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित स्थान निश्चित करते हैं। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सजीवों का उचित स्थान हम निश्चित करते हैं। ठीक है, जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उसके लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें। अब देखिए, जब हम इसकी पहचान अच्छे से करेंगे उसके बाद ही तो उसका नामकरण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ समझिए, डेफिनेटली आप बाद में लिखिएगा, पहले आप समझिए। देखिए, नामकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी आप देखिए, कोई भी शिशु अगर होता है या कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अगर हुआ तो सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं, उसका नाम ही रखते हैं ना भाई। हर कहीं होता है भाई, हर कहीं नाम ही पहले रखते हैं, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। अब अगर साइंटिस्ट, अगर हम यहाँ वैज्ञानिक या साइंटिस्ट के नाम पे आए या इसमें नामकरण क्यों जरूरी है वो हम आपको बताएं। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। आप ले लीजिए चाय। चाय एक खुद में एक नाम है। चाय, आप सभी चाय पीते होंगे, सभी चाय पीते, सभी चाय समझते हैं, सभी चाय को जानते हैं और सभी चाय के शौकीन भी होते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी चाय को हम क्या बोलते हैं, चाय। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो चाय को कुछ और नाम से जानेंगे, या आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो चाय को किसी और नाम से जानेंगे। तो चाय का सिर्फ एक नाम नहीं होगा, हर कंट्री में उसका अलग अलग नाम से हम चाय को जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नाम है ना, जो यहाँ हम बायोलॉजी में जो हम नाम पढ़ेंगे, जो वैज्ञानिक नाम हम पढ़ेंगे, वो आप समझिए वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, पूरी दुनिया में। यहाँ आप समझिए कि नामकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो चीजों की खोज होती है कि हमने इस फल में ये पाया या हमने इस जंतु में ये चीज पाई, जो खोज की जाती है, ठीक है, तो वो सब पूरे देश में हर चीज की जाती है, तभी तो वो मिलकर एक नाम, एक चीज निकल कर आती है कि इसमें हमने ये चीज नहीं पाई, इसकी हमने खोज की। वो ये तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया से है तो इंडिया तक ही रहेगी, बाहर नहीं। तो ये जो साइंटिस्ट जो नेम तैयार किए गए हैं, जो इनके साइंटिस्ट नेम जीवों के किसी भी चीज के जो वैज्ञानिक नाम है, वो इसीलिए बनाए गए हैं जो एक नाम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चल सके। जीव जगत का मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार। तो एक नाम ऐसा होता है सब में। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आप समझिए यहाँ आम। आम तो आप सभी ने खाया होगा, शौक से खाते हैं भाई, सबको शौक होता है आम खाने का। ठीक है, तो आम, अभी आम हम कहाँ बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं, इंडिया में हम बोलते हैं आम। लेकिन यहाँ इस आम को और देश में आम नहीं बोलते होंगे, वो लोग अपनी लैंग्वेज में से कुछ भी बोलते होंगे, सिर्फ आम। अभी यहाँ तो देखो, इंडिया तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी आप यहीं आ जाइए। देखिए, कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं जो देखिए महाराष्ट्र में अलग बोले जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलग बोले जाते हैं, मध्य प्रदेश में। कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं जो हमारी, जो इंडिया में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे आप समझिए कोतमीर, महाराष्ट्र में धनिये को कोतमीर बोलते हैं, आप यूपी में जाइए तो उसको बोलेंगे हरा धनिया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम। अभी इंसान अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख के कुछ भी बोल देता है, लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं
वो क्या करते हैं, वो चीज को एक अपना नाम देते हैं ताकि उसकी पहचान सिर्फ इसी नाम से पूरी दुनिया में हो सके। अब जैसे आम, आम को हम लोग आम बोलते हैं, आप किसी कंट्री में जाएंगे कुछ और बोलेंगे, लेकिन जो इसका साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, वो है मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या है, ये आम का साइंटिस्ट नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है ना वो आम का है मैंजीफेरा इंडिका। यानी अगर किसी साइंटिस्ट ने इंडिया में आम में कोई जो इसकी एक जाति है मैंजीफेरा इंडिका, इस पे कुछ भी नई चीज पाई, ठीक है, और वो उसको अमेरिका के जो साइंटिस्ट है उनको बतानी है कि हम, तो वो ये नहीं बताएंगे कि हमने आम में मैंजीफेरा इंडिका को, वो ये नहीं बताएंगे कि हमने आम में ये चीज पाई। वो आम का नाम नहीं लेंगे, आम में उन्हें नहीं पता क्या है, उन्होंने किस में पाई नई चीज, मैंजीफेरा इंडिका में नई चीज पाई। समझ में आ रहे हो आप? जो साइंटिस्ट लोग अपने जो भाषा बोलते हैं ना, उनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। वो उन्हें आम नहीं पता क्या होता है, वो क्या बोलेंगे, अगर उन्होंने कोई चीज की खोज की है आम में, कोई नई चीज अगर आम में उन्हें दिखी है, तो वो क्या बोलेंगे कि हमने मैंजीफेरा इंडिका में ये चीज पाई। अब एक चीज और समझिए, ये जो वैज्ञानिक नाम जो होते हैं ना चीजों के, जैसे आम का भी है, और सभी चीज के वैज्ञानिक नाम होते हैं, जितनी भी जंतु हैं, जो भी जीव हैं, सबके अपने अपने वैज्ञानिक नाम होते हैं। अब जैसे मनुष्य का नाम क्या है, मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अगर मनुष्य के बारे में कुछ भी खोज करते हैं, कुछ भी नई चीज देखते हैं, तो वो ये नहीं बोलते कि हमने मानव के बारे में ये चीज, हमने नहीं, होमोसेपियंस ये मनुष्य का साइंटिस्ट नाम है, ये मनुष्य, ठीक है, ये वैज्ञानिक मनुष्य का नाम है। आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसलिए अब देखिए, अब ये जो अगर वैज्ञानिक नाम हम अपने नॉर्मल भाषा में यूज करेंगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं। तो ये वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक ही अपनी भाषा में यूज करते हैं, जो इनकी खोज करते हैं या जो इस पर पढ़ रहे होते हैं, उनको इनके नाम पता होते हैं। अभी आप आम खरीदने जाएं ठेले पर या किसी शॉप पर, और आप बोले कि मुझे मैंजीफेरा इंडिका दे दो, तो कोई देगा नहीं देगा, आप आम बोलेंगे तभी देगा। तो इसलिए चीजों को इजी करने के लिए इनके नाम बदल दिए गए, लेकिन इसका जो असली नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, जो पूरी दुनिया में चलता है, आम का जो नाम पूरी दुनिया में चलता है, जो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, वो है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, समझ में आई आपके? तो इसीलिए चीजों का नामकरण दिया गया। इसीलिए अब मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी कि इसमें द्विनाम नामकरण पद्धति पढ़ा जाएगा आपको। पहले पहचान के आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आपका नामकरण में कराऊंगी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। देखिए, भी लिखने में मुझे बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो डेफिनेशन आप खुद लिखें। 11th क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये आप खुद लिखें, मैं आपको डेफिनेशन बोलती जाऊंगी। अगर आपको लिखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स देखें, शॉर्ट्स में से मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ वो पूरे अपने शॉर्ट्स में नोट्स बनाकर डेली आपको अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अगर चाहें वो नोट्स तो मेरे शॉर्ट्स में से देख सकते हैं। बाकी यहाँ आप डेफिनेशन लिख लीजिए पहचान की। देखिए, पहचान करने के लिए हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित स्थान निश्चित करते हैं। जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उसके लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उसे सही रूप से वर्गीकृत भी कर सकते हैं। समझ आ रही है आपके? वर्गीकरण में हम पूर्व से पहचाने हुए जीव की समानता को आधार बनाते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया ना कि सिमिलरिटीज एक दूसरे की मैच की जाती है, उसी के आधार पर हम उसका पहचान करते हैं, फिर बाद में उसका नामकरण करते हैं। क्लियर? इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? अब है आपका नामकरण। देखिए, नामकरण देख लीजिए आप एक बार। नामकरण या नोमेनक्लेचर। फिर मैंने आपको नामकरण के बारे में बताया कि हम नामकरण किसी भी जीव का क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, क्योंकि ताकि उसका अलग एक खुद का एक नाम होगा तो हम उसकी खोज अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ तो एक चीज के अगर हम नॉर्मली भाषा, अगर हम वैज्ञानिक नाम ना दें किसी भी चीज को, तो नॉर्मली भाषा में एक चीज के 1000 नाम होते हैं, बेइंतहा नाम होते हैं कि हर जगह आपको अलग। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप देश की बहुत दूर की बात छोड़िए, अगर आप अलग अलग राज्य में भी जाएंगे ना, तो आपको चीजों के अलग अलग ही नाम मिलेंगे। तो इसलिए हम किसी भी चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, उसको नहीं जान पाएंगे। उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये नाम, वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, ताकि हम चीज को अच्छे से पढ़ सकें, उसकी खोज कर सकें। समझ में आया आपके?
हम नामकरण में आप देखिए, प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आवश्यक क्यों है, वैज्ञानिक नाम आवश्यक क्यों है किसी भी जीव का होना, ताकि विश्व स्तर पर इसे स्वीकार किया जा सके। मैंने बोला पूरे विश्व में इसे एक ही नाम स्वीकार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया आम का मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, और जैसे मनुष्य का हो गया होमो सेपियंस, ऐसे ये सब नाम सिर्फ एक ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व में स्वीकार किए जाते हैं। सभी वैज्ञानिक नाम नामकरण की एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली का अनुसरण करते हैं। जो एक नाम होता है ना, उसका सभी वैज्ञानिक, जो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, उन सभी नाम की एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली से अनुसरण करते हैं, उस एक नाम को सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अंतरराष्ट्रीय नियमावली क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय नियमावली दो प्रकार की होती है, एक होती है ICBN और एक होती है ICZN। ये आप समझिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय नियमावली दो प्रकार की होती हैं। तो इस वाली जो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है, जो वनस्पतियों के नाम दिए जाते हैं, और इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ ये ICZN, इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेन, इसमें जंतुओं को जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, तो वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम का नामकरण किया जाता है। ये दो पद्धतियां होती हैं, और इसको जितने भी वैज्ञानिक है विश्व के वैज्ञानिक इन नामों को स्वीकार करते हैं। जो इस पद्धति से नामकरण किया जाता है, जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जितने वैज्ञानिक हैं वो इन पद्धति को स्वीकार करके द्वि नाम नामकरण पद्धति, ये बहुत इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि द्वि नाम नामकरण पद्धति है क्या। देखिए जो भी वैज्ञानिक नाम होता है ना, किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम होता है, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आप यहाँ समझिए, समझने के लिए मैंने आपको आम का बताती हूँ मैं आपको। जैसे आम का जो मैंने आपको बताया था वैज्ञानिक नाम क्या है, वह है मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मैंजिफेरा और दूसरा इंडिका। ये द्वि नामकरण पद्धति क्या है, देखिए जो भी वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोई कहीं भी आपको कोई भी नाम आपको सिंगल नहीं मिलेगा, हर नाम, और इसका एक, इन नामों को दो शब्दों से मिलकर बने होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। देखिए मैंजिफेरा इंडिका ये दो शब्द हो गए। अब यहाँ आप देखिए कि दो ही शब्दों से क्यों मिलकर बना होता है, इसके कुछ रूल्स हैं जो इनको फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए जो पहला जो शब्द होता है ना, तो पहला शब्द होता है वो क्या करता है, वो जीव के वंश को दर्शाता है। जो पहला शब्द होता है वो जीव के वंश को दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो जीव की जाति को दर्शाता है। ये द्विनाम पद्धति में आप यही पढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति में देखिए जो नामकरण जब किसी भी जीव का किया जाता है, तो उसका जो पहला जो शब्द होता है वो वर्ष को दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो उसकी जाति को दर्शाता है। ये आपको क्लियर हुआ। और जो भी जीव का
वैज्ञानिक नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो उसका पहला शब्द है वो उसके वर्ष को दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द है वो उसकी जाति को दर्शाता है। एग्जाम में बहुत आएगा, आप इसको समझ के अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, अब जैसे ये इसका जो पहला लेटर होता है, शब्द तो मैंने आपको बताया कि वर्ड को दर्शा रहा है, पर ये जो पहला लेटर जो होता है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। पहला लेटर, ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। अगर यहाँ आप ऐसे लिख देंगे ना इसको, तो ये हमारा पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे एम मैंने स्मॉल बना दिया, स्मॉल लेटर से बना दिया। ये बहुत से जो है बातें, ये इसमें इनके रूल्स हैं जो हमें ये याद करने होंगे। तो इसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। देखिए, इसका कैपिटल से, और जो दूसरा हमारा शब्द है उसका स्मॉल से। समझ में आया? अब आप तीसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आप और देखिए कि देखिए, जब हम इसको कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, अगर हम इसको कंप्यूटर में लिखते हैं तो इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? इटैलिक। इटैलिक भाषा में इसको लिखा जाता है। और क्या अगर इसको हम कंप्यूटर पे देखिए, अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक भाषा में, कंप्यूटर पे अगर हम टाइप करते हैं तो जिसका स्टार्टिंग लेटर है जैसे एम, तो इसको तिरछा लिखा जाता है ऐसे, इसको हम तिरछा लिखते हैं अगर हम टाइप करते हैं तो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आए कि? और हाँ, फोर्थ पॉइंट आप और समझ लीजिए, कोई भी वानस्पतिक नेम, कोई भी वैज्ञानिक नेम, कोई भी नेम जब तक अधूरा है, जब तक कि उसके साइंटिस्ट का नाम उस नाम के साथ ना जोड़ा जाए। यहां आप समझ लीजिए, ये नाम तब तक अधूरा है जब तक कोई भी साइंटिस्ट जो जिसने उसकी खोज की, उस साइंटिस्ट का नाम उसके नाम के साथ ना जोड़ा जाए। तो देखिए, अभी आम की खोज किसने की है? आम की खोज की है कैरोलस, आम की जो मैंजिफेरा इंडिका, इसकी खोज किसने की? इसकी कैरोलस लीनियस ने। जो दुई नाम नामकरण पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस ने की। तो मैंजिफेरा इंडिका ये नाम तब तक अधूरा है जब तक इसमें लिन, ये लिन किसको दर्शाता है? कैरोलस लीनियस, यानी कि लीनियस को दर्शाता है ये लिन। तो अब ये नाम हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए, अब मैं आपको नाम पूरा करके दिखाती हूँ इसमें। ये हम नाम कैसे लिखेंगे? तिरछे, पहला लेटर इस कैपिटल और तिरछा, ठीक है। मैंजिफेरा, दूसरे शब्द का पहला लेटर स्मॉल, और साथ में लिन, यानी ये इसके साइंटिस्ट के नाम को दर्शा रहा है। तो ये हो गया आम का कंप्लीट नेम। और एक चीज और, फिफ्थ पॉइंट आप और समझ लीजिए कि जब हम इसको हाथ से कंप्यूटर पे जब हम इसको लिखते हैं, जब हाथ से टाइप करते हैं, तो इनके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। ये अंडरलाइन बहुत जरूरी है। यही हमारी नामकरण पद्धति है जिसकी खोज हमारी कैरोलस लीनियस ने की। मैंने आपको पूरा समझाया। अब आप इसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है। याद कर लीजिए उन पॉइंट्स को, अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, और बाकी मैं शॉर्ट्स में आपको नोट्स अपने अपलोड करती हूँ, वहां से देख लीजिएगा जब तक आप लिख लीजिए। देखिए, तो नामकरण पद्धति में आप लिखेंगे, पौधों का वैज्ञानिक नाम हमेशा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार करते हैं। किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वो मैंने आपको बताया। देखिए, और मैंने अभी आपको आम का बताया, आप एक और देख लीजिए, आलू का। आलू का नाम क्या होता है वैज्ञानिक? सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो ये हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको सब बता दिया। पहला लेटर कैसे लिखेंगे? पहला लेटर हमारा रहेगा कैपिटल, तो सोलेनम, और दूसरा रहेगा स्मॉल। ठीक है, तो जैसे हमारा आलू का ये जो साइंटिस्ट नेम है, ये साइंटिफिकल नेम है आलू का, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है,
ट्यूबरोसम। तो इसमें आप लिखिएगा कि इसमें पहला शब्द सोलेनम है, जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं। पहला शब्द क्या है? सोलेनम। इसे किसको जताता है? वंश को जेनेरिक नेम कहते हैं जिसको, ठीक है, जेनेरिक नेम कहते हैं। और दूसरा शब्द ट्यूबरोसम है, जिसे स्पेसीज इपिथेट कहा जाता है। ये किसको दर्शाता है? जाति को, स्पेसीज को दर्शाता है, ठीक है, जिसको स्पेसीज इपिथेट कहा जाता है। आलू के वानस्पतिक नाम में सोलेनम वंश तथा ट्यूबरोसम जाति को दर्शाता है। मैंने आपको समझाया था अभी कि ये किसको दर्शाता है? वंश को और ये जाति को, ठीक है, ये वंश को और ये जाति को दर्शाता है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, और जाति का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ये सब आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। वैज्ञानिक नाम को जब प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक में लिखा जाता है। ये मैंने आपको समझाया था कि जब अगर हम इसको कंप्यूटर में प्रिंट करेंगे तो इसको इटैलिक में लिखेंगे, या टाइप किया जाता है तो नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी जीव का वानस्पतिक नाम अधूरा है यदि उसकी जाति के बाद उस व्यक्ति का नाम ना हो जिसने उसकी खोज की। मैंने आपको बताया। देखिए, द्विनाम नामकरण पद्धति को सर्वप्रथम स्वीडन के वानस्पतिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने मुख्यतः लैटिन अथवा ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया था। ये आप समझिए। देखिए, जो इसकी खोज की थी ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जो द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की थी वो किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने की थी। और इसको किस शब्दों में दिया गया था? ग्रीक और लैटिन भाषा में इसका उपयोग किया गया था। ग्रीक और लैटिन भाषा में, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिएगा द्विनाम नामकरण पद्धति के नियम। इससे कुछ नियम है वो आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट नियम है आपका, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, जैविक नाम में पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को बताता है। तीसरा पॉइंट है आपका, जैविक नाम को यदि हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। वो सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। चौथा है आपका, कोई भी जैविक नाम तब तक अधूरा है जब तक उस नाम के बाद उसके साइंटिस्ट या उसके वैज्ञानिक का नाम ना लिखा जाए, ठीक है। तो ये द्विनामकरण पद्धति मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगी वर्गीकरण के और टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही।